क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक आपकी ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसके करेंगे हम संसाधन एवं रिसोर्सेज का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसके करेंगे हम इम्पॉर्टेंट नोट्स। पूरी प्रकार से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। जो भी यूपीएससी या पीसीएस की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है। यह जितने भी नोट्स बनाए गए हैं वो पूरे एनसीईआरटी बुक के बेस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बता रखा है, देखिए यहाँ पे वो लिखा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह हमारा क्या होता है, संसाधन होता है। मतलब जो भी वस्तुएं आपके आसपास में हैं, अगर वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करती है तो वो क्या है, संसाधन है। फिर इसके बाद क्या बताएगा, देखो यहाँ पे एक वस्तु यानी एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। एक वस्तु है, ठीक है, एक सामान है, एक पदार्थ है, जब वो मेरी किसी यूज़ में आ रहा होगा ना, यानी मेरी उपयोगिता को पूरा कर रहा होगा, ठीक है, या मेरे प्रयोजकता मतलब होता है उपयोगिता ही कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसको पूरा कर रहा है तो वो मेरे क्या संसाधन है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल में ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चेयर है जो लकड़ी से बना हुआ है, वो मेरी आवश्यकता को पूरी कर रहा है। लकड़ी है जिससे चेयर बनाते हैं तो संसाधन है, ठीक है। फिर पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, बस मतलब फिर ज़मीन हो गया, ये सब मेरे क्या है, संसाधन है, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत को पूरा करते हैं। फिर वस्तुएं एवं देखो, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है। कोई भी वस्तु कब संसाधन बनेगी, जब उनका कोई मूल्य हो, क्या हो, मूल्य हो, कोई वैल्यू हो। कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य हो, ठीक है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है। कोई भी एक वस्तु है जिसकी अगर कोई मूल्य है, अगर उसकी कोई वैल्यू है, तो उसका मतलब वो संसाधन है, ठीक है। जैसे मान लो मैं 2-4 जो पेज है, ठीक है, मतलब जो मैं जिस पे लिख रखा है और उसको मैं फेंक दूँ वहीं पे, ठीक है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि वो अब आपके यूज़ में नहीं आ सकती। लेकिन अगर मान लो एक नोटबुक रखा हुआ है जो मेरे उपयोग में आ सकती है, तो मेरे लिए क्या एक तरह से संसाधन है। संसाधन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हर एक चीज़ के नाम में संसाधन नहीं हो सकती। फिर देखो, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो भी संसाधन होगा वो मूल्यवान होगा ही होगा, ठीक है, आप इतना आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, पेटेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान समझना, पेटेंट्स का मतलब क्या है। इसका तात्पर्य किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। मतलब मैंने कोई चीज़ खोजा, मैंने मान लीजिए पेट्रोल की जगह कोई दूसरा एक ऐसी चीज़ ढूंढ ली जो गाड़ी चला सकती है, जिससे गाड़ी चलाया जा सकता है। तो जो चीज़ मैंने खोजा है उसको मैं क्या करवा लूँगा, पेटेंट करा लूँगा। पेटेंट कराने से क्या होगा कि वो जो चीज़ है जो मैंने आविष्कार किया है उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। अगर कोई फिर से इस चीज़ को फिर बनाता है, ठीक है, तो वो उसका उस पर अधिकार नहीं होगा, उसको मुझसे क्या नाम लेने का पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आप मान लो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बनाते हो, पहले आपने आविष्कार किया है, प्रोडक्ट हो गया, या कोई ऐसी नई चीज़ आपने खोजी है, ठीक है, और अगर आप पेटेंट करवा लेते हो तो उस पर सिर्फ आप ही का अधिकार होता है, कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए पिज़्ज़ा हट है, ठीक है, पिज़्ज़ा हट को किसी ने खोजा है, ठीक है, अगर मान लो मैं चाहूँ कि उसको मैं अपनी तरफ से पिज़्ज़ा हट खोलना चाहता हूँ, ठीक है, कोई शॉप खोलना चाहता हूँ, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उस इंसान से परमिशन लेना पड़ेगा जिसने ये पहली बार खोजा था, जिसने पेटेंट करवा रखा है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे फिर समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। समय, आपसे एग्जाम पूछा सकता है, कौन से दो कारक है, कौन से दो महत्वपूर्ण कारक है जो संसाधन को, दो पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं। पदार्थ को किस में बदलते हैं, संसाधन में बदलते हैं। तो पहला है समय, दूसरा है प्रौद्योगिकी, ये आपको याद होना चाहिए। फिर लिखा है लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, जो इंसान है, व्यक्ति है, इंसान जैसा आप भी है, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्या है, मानव, जितने भी मानव है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है, क्योंकि देखो हमारे अंदर क्या होता है, हम पढ़े लिखे होते हैं या हमें कोई ना कोई स्किल आता है, कोई ना कोई काम आता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। इसलिए हम भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि हमारे में ये कैपेबिलिटी होती है कि हम किसी पदार्थ को या किसी व्यक्ति को हम किस में एक महत्वपूर्ण यानी एक मूल्यवान संसाधन में बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी क्या मतलब क्या लिखा है कि ये लोगों के विचार एवं ज्ञान, आविष्कार और खोजी है जो अधिक संसाधनों की करते हैं, रचना करते हैं। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, क्योंकि ये और संसाधन बना सकता है। बस में यहाँ तक। इसके बाद क्या बोला गया, देखो यहाँ पे, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब
वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं और उसमें कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे वायु है, हवा है, आप ऑक्सीजन लेते हो तो आप डायरेक्ट ले लेते हो, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। फिर नदियाँ हैं, नदियों से जब पानी पीते हैं, झील है, मृदा है, मिट्टी है, खनिज है, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। फिर आता है हमारा नवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? देखो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकृत संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका मैंने उपयोग किया, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे लेकिन वो फिर से बन जाते हैं। जैसे सूरज से आने वाली प्रकाश या ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पे सूरज से आने, फिर पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा या सूर्य की जो ऊर्जा है, यानी सूरज की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की जिसे कहते हैं, अगर मैं उसको जितना भी प्रयोग कर लूँ वो कभी खत्म थोड़ी होगा, जितना चाहूँ पर उपयोग कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए नवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कुछ तो बहुत असीमित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये असीमित है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा बता चुका हूँ आपको। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन हैं। देखो जैसे पानी है, ये भी हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन में आता है। मैंने पानी यूज़ किया या पानी जैसे समुद्र में चला गया, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, नदियों उसमें चला जाता है, नदियों से होता हुआ फिर उसमें चला जाता है, किसमें, समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल जाता है। लेकिन सागर में क्या होता है, फिर वो बादल बन के, मतलब भाप बन के ऊपर उड़ता है, फिर बादल बन के फिर नीचे आता है पानी बन के। तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन आप देखोगे कि पानी तो एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन ये किस प्रकार संसाधन है, जो पीने वाला पानी है ना, उसकी कमी होती जा रही है। पीने वाला पानी तो आ रहा है लेकिन पीने वाली पानी क्या है, कमी है। तो ये नवीकरणीय होके भी क्या है हमारा, ये हमारा सीमित मात्रा में है। फिर आता है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी का अगर आप बहुत ज़्यादा अगर प्रदूषण करोगे तो मृदा जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। फिर वन का लापरवाही से उपयोग करना, जो जंगल हो गए, फिर उनके भंडार को प्रभावित करना। मान लो एक जगह, एक एरिया में जंगल है, अब उसमें से बहुत ज़्यादा लकड़ी काट रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक समय क्या तो खत्म हो जाएगा। आप उसको समय ही नहीं दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, उगने का समय नहीं दे रहे हो, आप बार बार काटे जा रहे हो, फिर वहाँ पे नए पौधे नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा, एक समय के बाद पूरा खत्म हो जाएंगे। है तो वो नवीकरणीय संसाधन, लेकिन एक समय के बाद बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर वहाँ बंजर हो जाएगा। फिर इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार क्या है, सीमित है, मतलब ऐसे संसाधन जो कम मात्रा में है, ठीक है, और भंडार के, देखो भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इनके नवीकृत यानी पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। ऐसे संसाधन अगर आप एक बार यूज़ कर लोगे ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में हज़ारों साल लगे हैं, हज़ारों साल है। जैसे कोयला हो गया, क्या क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इनको बनने में ना हज़ारों वर्ष लगे हैं, ठीक है। और अगर आपने इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर आता है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे देखोगे कुछ संसाधन कहीं मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते हैं। जैसे कोयला है, झारखंड में मिलता है, लोहा अयस्क होंगे, बहुत सारे दूसरे राज्यों में मिलते हैं, लेकिन हर जगह प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं पे देखोगे वर्षा में वन पाए जाते हैं, कहीं पे नहीं पाए जाते। कहीं पे धान की बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बहुत दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती है। तो ये जो देखोगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन है पूरे देश में, हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखो जो ज़मीन है, पहला देखो प्राकृतिक संसाधनों का जो वो है, कह सकते हैं कि वितरण है, वो क्या है, असमान है। क्यों है? क्योंकि भूभाग की वजह से, ज़मीन की वजह से, अलग अलग ज़मीन। फिर जलवायु, अलग अलग जलवायु होने की वजह से। फिर ऊंचाई, अलग अलग ऊंचाई होने की वजह से। अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। इन कारकों की वजह से क्या होता है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो असमान रूप से क्या है, वितरित है हमारे पूरी दुनिया में। फिर भारत में तो है ही है। देखो फिर मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। देखो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इंसान, व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि बनाने में करते हैं। और ये जितने भी संसाधन जो इंसान ने बनाए हैं इनको क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने क्या किया, लकड़ी का प्रयोग चेयर बनाने में किया, तो आपने चेयर बनाई, तो चेयर जो है वो मानव संसाधन है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का क्या है, संसाधन है। इंसान क्या है, एक तरह का संसाधन, इंसान भी एक संसाधन है और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इंसान क्या करता है, अपने स्किल के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा क्या करता है, और संसाधन का निर्माण करता है।
फिर शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन में बदल देता है। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा जो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, यहाँ पे उससे किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे तो वो हमारे लिए क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर साथ में एक व्यक्ति है जो स्वस्थ है, तो स्वस्थ रहेगा तो काम कर पाएगा, पढ़ा लिखा होगा तो काम कर पाएगा, ठीक है। स्किल आता है मतलब कोई उसे कोई काम आता है तो हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब से अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं, तो मानवों के जो कौशल है, स्किल में सुधार करते रहना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, मतलब उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर जब तक उससे कोई काम नहीं है, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन ना आता हो उसको, ठीक है, यहाँ पे लोगों से बातचीत करना ना आता हो, ऐसे दूसरे स्किल है, कोई मशीन चलाना ना आता हो, तो ऐसे अगर स्किल नहीं आते तो कैसे काम करेगा, तो उसको उस तरह की क्या नाम है कौशल देना, स्किल देना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसके बाद क्या बोला गया, देखो, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। देखो, संसाधनों का क्या करना, सतर्कतापूर्व यानी सतर्कतापूर्ण सावधानी से उपयोग करना, उन्हें क्या कहलाता है, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। देखो, संसाधन है जैसे जंगल है, जंगल को क्या कहते हैं, आप ऐसे यूज जंगल से जो लकड़ियाँ मिलती है, दूसरे संसाधन मिलते हैं, उनको समझदारी से यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है, मतलब कम से कम समझदारी से यूज़ करो, उसे मौका दो, उगने का मौका दो। जैसे मान लो कि कोई कुछ एक एरिया का लकड़ी काट लिया, मतलब पेड़ पौधे काट लिए और वहाँ से कहना हुआ फिर वहाँ पे दूसरे पौधे लगा दिए, तो इसे कहते हैं हम संसाधन संरक्षण। फिर संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है, देखो, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, सतत पोषण विकास कहलाता है। देखिए, आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि सतत पोषण विकास किसे कहते हैं, तो सतत पोषण विकास का मतलब ये होता है कि जो अभी के लोग हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करना और आने वाली जो भविष्य है उनके लिए भी संसाधनों का बचा के रखना, इसे कहते हैं सतत पोषण विकास। संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक तरीके हैं, कैसे, देखो, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को क्या कर दे, कम कर दें। संसाधन कब बचेंगे, आप जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दो, फिर उसको पुनः चक्रण करो। पुनः चक्रण मतलब होता है ना, उसको रीयूज़ करना, फिर पुनः उपयोग, पुनः चक्रण मतलब रिसाइकिल कर देना, पुनः उपयोग मतलब रीयूज़ करना, ठीक है। इस तरह सब संसाधनों को बचा सकते हो। फिर सतत पोषण विकास में संसाधनों को हम सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं, समझदारी से उपयोग, यानी कि अगर कोयला हमारे देश में है तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, अंधाधुंध यूज़ करें, ऐसा नहीं, आपको समझदारी से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ताकि क्यों सावधानी से यूज़ करनी, ताकि आने वाले यानी वर्तमान पीढ़ी की जो ज़रूरत है वो तो पूरी हो, लेकिन आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकता भी पूरी हो सके, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, संसाधनों का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। देखो, संसाधनों का भंडार, देखो हमारे देश में मान लो एक एरिया में संसाधन मतलब कोयला बहुत सारा है, 10 टन मान लो, एग्जाम्पल बोलता हूँ, 10 टन क्या नाम है हमारे पास कोयला है, तो वो हमारे लिए क्या है, संसाधन की उपलब्धता, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन की उपलब्धता है। तो बहुत सारा, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल में लिया कि 10 टन है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास 10 टन रखा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, संसाधन की उपलब्धता की मात्रा है, ठीक है। फिर आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का होना। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, यानी टेक्निक। तो टेक्नोलॉजी जो होती है वो होती है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी काम को करने का नया तरीका, नया ज्ञान, वो हमारा क्या करता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर इसके बाद देखो क्या है, अब आते हैं हम क्लास, ये तो मैंने आपको पूरे चैप्टर में जो नोट्स है ना वो आपको समझा दिया, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पूरे समझा दिया। अब इसकी क्वेश्चन आंसर क्या है क्लास 8 के। पहला है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। सिंपल सा आंसर है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु अलग है, जो भौतिक परिस्थिति है वो अलग है, जैसे ज़मीन अलग है, जलवायु अलग है, ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पे इसी वजह से संसाधन क्या है, असमान रूप से वितरित है। साथ में संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण का मतलब ये होता है संसाधनों का बुद्धिमानी पूर्वक क्या करना, यानी सावधानी से उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है वो अवेलेबल रहे। समझे यहाँ पे, जैसे अगर आप जंगलों को मान लो किसी एरिया से काट दोगे, खत्म करोगे, इतना बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आने वाली पीढ़ी थोड़ी देख पाएगी, वहाँ तो उनको रेगिस्तान दिखेगा, समझे।
फिर उसके बाद मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंसान जो होता है अपने ज्ञान के द्वारा, अपने प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा वो क्या कर सकता है, और अधिक संसाधन का उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो प्रकृति का संसाधनों का भी सही से उपयोग कर सकता है। इसलिए मानव संसाधन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकताओं को संतुलित करना ही सतत विकास है। मतलब सतत पोषणीय विकास का मतलब यह है संसाधनों को ऐसे यूज़ करें, समझदारी से यूज़ करें कि अभी की वर्तमान उपयोगिता भी पूरी हो, आवश्यकता भी पूरी हो और आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकता भी पूरी हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टिक मार्क क्वेश्चन, जैसे निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो कौन नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? तो मात्रा संसाधनों को निर्धारित नहीं करता। कोई वस्तु क्या होगी, संसाधन होगी, उसकी मात्रा पे डिपेंड नहीं करता। हम मात्रा को देख के नहीं बोलेंगे कि वो संसाधन है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित नहीं है? कैंसर उपचार की औषधि या झरने का जल मानव निर्मित है? मानव निर्मित है तो कैंसर उपचार की जो दवाई है वो मानव निर्मित है, बाकी तो प्रकृति द्वारा है। फिर जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, जीव जंतु से बने जो भी है वो हमारा क्या है, जैव संसाधन। मतलब जिसमें जीवन है वो जैव जंतुओं से वो हमारा क्या है, जैव संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरे एनसीईआरटी बुक का पूरा एकदम क्रस्ट दे दिया, पूरे एक तरह से पूरे नोट्स का आपको समझा दिया है। इस चैप्टर के आपका अगर यूपीएससी पीसीएस का करना में जो भी एग्ज़ाम है, अब उसमें इसका आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला बहुत फ़ायदा देगा। आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका जो नोट्स है, जो मैंने आपको जो पीपीटी बना के दिखाया है, इसका आपको लिंक जो है नोट्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।